कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हैदर वॉइस पर जो ये सिलसिला शुरू किया गया है, इसमें कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सच्चे वाक़यात के नाम से पेश किए जा रहे हैं और उसमें कुछ रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाइए और फिर साथ ही बेल आइकॉन के बटन को और ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दीजिए। ये आप दोस्तों की मेहरबानी होती है जो हमारे काम का समझने सिला होता है। और कोशिश कीजिए कि कहानियों को ऑनलाइन जो है वो देखिए, डाउनलोड करके नहीं। तो ये दोस्तों एक आसेब ज़दा महल का एक वाक़या है कि तकसीम यानी बंटवारे से पहले हिंदुस्तान की एक रियासत थी कपूरथला। उसका शुमार जो है वो अच्छी रियासतों में होता था और शहर कपूरथला आलीशान इमारतों के बायस अपनी मिसाल आप समझा जाता था। यहाँ की बादशाही मस्जिद जो सिख राजा ने मुसलमानों की खुशनुदी की खातिर तामीर करवाई थी, अपने हुस्न व जमाल के बायस आलमगीर शोहरत रखती थी। तकसीम मुल्क से चंद साल पहले ही इस मस्जिद की तामीर का काम जो है वो मुकम्मल हुआ था। इस तरह राजा के महल, शाही बाग, अजायब घर, चिड़िया घर, दरबार हाल, बड़ा बाज़ार और किले की इमारतें भी दावत नज़ारा देती। तो उन्हीं इमारतों में वो महल भी शामिल था जिसे काफ़ी सारे पैसे खर्च करके बनाया गया, मगर उस महल में किसी शख्स को एक रात के लिए भी ठहरना नसीब ना हो सका। ये महल मुस्लिम आबादी के मोहल्ले आरिफ वाला में कस्बा शेखुपुरा को जाने वाली सड़क पर महसूल चुंगी के नज़दीक वाक़या है। एक वसी और रीज़ बाग के अलावा इस अजीमुशान महल में 100 से ज़्यादा कमरे, 12 दरियाँ और राहदारियाँ बनाई गई और मुल्क के मशहूर और मरूफ और नक्काशों ने अपने कमाल फ़न का ज़ोर यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो जो भी देखता वो अश कर उठता। ये महल बन चुका तो रियासत का एक बड़ा सरदार उसमें रहने के लिए आया और अपना सामान उसमें मुंतकिल करने लगा। सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो सारा दिन मज़दूर उसे ला ला कर महल में रखते रहे और जब शाम हुई तो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। चंद पहरेदारों के सिवा रात को वहाँ कोई आदमी न था। लेकिन अगले रोज़ सुबह के वक्त उन चौकीदारों ने देखा कि सारा सामान जो है बाहर बरामदों और सहन में बिखरा पड़ा है। तो उनकी समझ में ना आया कि ये रात में किस शख्स ने इतना वज़नी सामान उठाकर बाहर रख दिया। और कमाल की बात ये थी कि सामान की इस नकलो हरकत से कोई आवाज़ भी पैदा ना हुई, कोई जागा भी ना। बहरहाल ये तमाम सामान दोबारा कमरों में पहुंचा दिया गया। मगर अगले रोज़ फिर वही तमाशा दिखाई दिया। सारे का सारा सामान जो था वो सहन और बागीचे में फैला हुआ था। अब तो शहर में एक ऊधम मच गया। हर शख्स की ज़ुबान पर यही जिक्र था। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये महल जो है इस पर तो जिनों का कब्ज़ा है और ये शरारत भी उन्हीं की है। लेकिन सिख सरदार साहब ने इन बातों पर यकीन ना किया और हुक्म दिया कि रात के वक्त 10-12 आदमी इस महल में सामान के पास सोएंगे ताकि पता चले कि सामान बाहर कौन निकालता है। अव्वल तो वहाँ सोने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, मगर सरदार साहब के खौफ से चंद आदमी रजामंद हुए और अपनी अपनी चारपाइयाँ लेकर पहुँच गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो ना सिर्फ सामान फिर बाहर पड़ा था, बल्कि उन सब की चारपाइयाँ भी सहन में पहुंच गई थीं। तो वो बेचारे पे दर पे जब इस किस्म के हैरानकुन वाक़यात सामने आए तो इस महल में रहने का इरादा जो है वो छोड़ दिया गया। पहले तो लोग उसे देखने के लिए आते, मगर बाद अज़ां उन्होंने उधर का रास्ता ही छोड़ दिया। लोग डर गए और फिर ये इलाका बिल्कुल सुनसान और वीरान रहने लगा। उन दिनों उस महल और आसेबों के बारे में बेशुमार वाक़यात लोगों की ज़ुबान पर थे, लेकिन यहाँ मैं अपने मुशाहिदात पेश करूँगा कि मेरी उम्र उस ज़माने में 7-8 साल की थी और मैं अक्सर अपने हमउम्र बच्चों के साथ शहर के बागों में खेलने जाया करता था। उस महल के नज़दीक जाने से हम लोगों को मना कर दिया गया, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि ये बातें हम पर असर न करतीं। कभी कभी हमारी बच्चों की टोली उस महल की तरफ भी निकल जाती जिसके दरो दीवार पर अब हसरत बरस रही थी। मुमकिन है दूसरे लोग को उसके करीब जाते हुए डर लगता हो, मगर हमें तो वहाँ खेलते हुए कभी डर नहीं लगा था और ना हमने वहाँ कोई काबिल एतराज़ ऐसी चीज़ देखी थी। शायद उसकी वजह यह हो कि हम में से अक्सर के बाजुओं और गलों में हमारी माओं ने जो है वो शाह साहब के दिए हुए तावीज़ बांध रखे थे।
حالانکہ ان تعویذوں کا اثر تو ہمیشہ الٹا ہی ہوتا تھا. بچوں سے بڑے جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں کہ اونچے شاہ اور کون ہو سکتے ہیں. روایت ہے کہ بچوں سے شیطان بھی پناہ مانگتے ہیں. تو ایک روز ہم سب محل کے کمروں میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے کہ خلاف معمول ہم نے ایک کمرے کو نہایت صاف ستھرا پایا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی کسی نے نہایت سلیقے اور محنت سے کمرے میں صفائی کی ہے. تو وہاں مہینوں کا جمع ہوا گرد و غبار نہ تھا. نہ مکڑی کے تنے ہوئے بڑے بڑے جالے تھے اور نہ چڑیوں کے بدنما گھونسلے. ایک دم ایک لڑکے نے کہا, ارے یہاں تو کچھ پک رہا ہے. ایک گوشے میں بنے ہوئے آتش دان میں واقعی ایک دیکھا تو آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور انگیٹھی پر ایک بڑی سی دیگچی رکھی تھی جس میں سے بھاپ اڑ رہی تھی. میں جرت کر کے آگے بڑھا اور گردن جھکا کر دیچکی میں دیکھا تو اس میں چاول پڑے ہوئے تھے اور پلاؤ کی خوشبو ہم سب آسانی سے سونگھ رہے تھے. یہ معاملہ دیکھ کر ہم کچھ خوفزدہ ہو گئے اور چلاتے ہوئے وہاں سے چیختے وہاں سے بھاگے اور سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے. چونکہ یہ کمرہ سڑک کے رخ پر تھا اس لیے وہاں سے آتش دان بالکل واضح نظر آتا تھا. آگ بھی جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. ہم دوڑے دوڑے اپنے محلے کی طرف گئے اور لوگوں کو بلا لائے. ایک ہجوم سا اکٹھا ہو گیا. سب کو اس کمرے میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے. آخر چند آدمیوں نے ہمت کر کے اس راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور محل میں داخل ہو گئے. تو منع کرنے کے باوجود میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. لیکن جو ہی اس کمرے میں پہنچے وہاں آگ واگ کچھ نہ تھی بلکہ پہلے کی طرح فرش پر گرد و غبار جمع ہوا تھا اور چھت کے کونوں پر مکڑیوں نے جالے تن رکھے تھے. جب ہم باہر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے محل میں جاتے ہی آگ بجھ گئی تھی. اس واقعے کا چرچا کئی دن تک شہر میں ہوتا رہا اور ہم لوگ بھی ڈرے ڈرے رہے. ہفتے کے ساتھ یہ بات ذہنوں سے نکل گئی اور ہم پھر محل میں دھما چوکڑی مچانے لگے. ایک دن کھیلتے کھیلتے ہم میں سے کسی کو فرش پر پڑا ہوا چاندی کا 1 روپیہ ملا. اس نے خوشی خوشی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور ہم سب کو بنی ہوئی دال اور مرمرے کھلانے کے لیے نتھو جلاہے کی دکان پر لے آیا. دکان پر پہنچ کر اس نے سب کو 1 پیسے کے مرمرے لے کر دیے. یاد رہے کہ اس زمانے میں 1 پیسہ آج کل کی 54 کے برابر تھا. مرمرے لینے کے بعد اس نے روپیہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ننھی سی چوہیا برآمد ہوئی. مرمرے والا پیسوں کے لیے چیختا رہا اور ہم اس چوہیا کو پکڑنے کے لیے دوڑے. تو موڑ سے نکلے تو دیکھا کہ ایک سفید خرگوش تیزی سے محل کی طرف بھاگا جا رہا ہے. اب چوہیا کو بھول کر ہم خرگوش کے پیچھے بھاگے تو وہ سیدھا محل میں گھس گیا. ہم اسے مختلف کمروں میں تلاش کرتے پھرے لیکن وہ نہ ملا. یکا یک ایک گدھا نظر آیا جو اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں سے میرے ساتھی کو 1 روپیہ ملا تھا. گدھے کے آگے ہری ہری گھاس پڑی تھی اور وہ بڑے مزے لے لے کر کھا رہا تھا. ہم نے گدھے کو پکڑ لیا. میں گدھے پر سوار ہوا اور باقی لڑکوں نے اسے کچوکے دینے شروع کر دیے. پہلے تو اس نے کمرے کا چکر لگایا. ہم سب اس کی حرکتوں پر خوب ہنسے. پھر وہ زور زور سے رینکنے لگا. اچانک اس کی آواز کتے کی بھوں بھوں اور ٹیاؤں ٹیاؤں میں بدل گئی. پھر ہم نے محسوس کیا کہ میں گدھے کے بجائے ایک بڑے سے کتے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں. دوسرے لڑکے گدھے کو کتے کا روپ دھارتے دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے اور جب میں گڑبڑا کر وہاں سے بھاگا تو کتے نے میری ٹانگ پکڑ لی. میں مدد کے لیے چلایا تو ایک کتا اب سفید بلی بن کر غرایا. یہ دیکھ کر تو میرا رنگ اڑ گیا. میں نے جھٹکا دے کر اپنی ٹانگ اس کے منہ سے چھڑائی اور محل سے باہر بھاگا. جاتے ہوئے آخری بار میں نے دیکھا تھا کہ کمرے میں ایک بڑھیا جس کی شکل و صورت بے حد ڈراؤنی تھی کھڑی کہکے لگا رہی ہے. میں چڑیل چڑیل کی تکرار کرتا ہوا اپنے گھر آیا. ٹانگ سے اس وقت بھی میری خون بہہ رہا تھا. خوف کے مارے میری حالت غیر ہو رہی تھی. 1 مہینے تک ہسپتال میں پڑا رہا اور آج بھی ٹانگ کا وہ زخم دیکھتا ہوں تو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم میں سے کسی کو دوبارہ اس طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی. کبھی کبھی رات کے سناٹے میں وہاں سے شہنائیاں بجنے اور گانے کی آوازیں آیا کرتیں. کئی مرتبہ کوئی نہ نظر آنے والی عورت کے بین کرنے کی دلدوز چیخیں بھی سنائی دیتیں. بہت دفعہ گھنگروؤں کے ساتھ ناچتے ہوئے سائے لوگوں نے دیکھے. سڑک پر اور بعض اوقات قریبی مکانوں پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش تو اکثر ہوا کرتی لیکن اینٹوں سے کبھی کوئی شخص زخمی نہ ہوا. ان تمام واقعات کے باوجود محل کے گرد و نواح میں رہنے والے مسلمان کسی خوف و ہراس کے بغیر اپنے اپنے معمولات زندگی میں لگے رہتے. لیکن ہندوؤں کو ان باتوں سے بڑی وحشت ہوتی. انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر پورے شہر میں ہوتا رہا. ایک عورت اللہ رکھی اس کا نام تھا. جون کی تپتی دوپہر میں اپنے مکان کی چھت پر کسی کام کے لیے گئی
तो उसके मकान का पिछवाड़ा उसी महल की तरफ था और महल के अहाते में उगे हुए एक बड़े नीम के दरख्त का साया उस औरत के मकान की छत पर पड़ता था। अल्लाह रखी धूप की तमाज़त से बचने के लिए अपने मकान की मुंडेर पर पड़ने वाले साए में बैठ गई, लेकिन वो शाम तक नीचे ना उतरी। उसकी सास पहले तो उसे ढूंढती रही, फिर किसी काम से छत पर चढ़ी तो अल्लाह रखी को नीम के साए में ऊंधे मुंह पड़े हुए पाया। ये देखकर मंजर बुढ़िया बुरी तरह चीखी चिल्लाई और मोहल्ले के लोगों को जमा किया। चंद आदमियों ने बड़ी मुश्किल से अल्लाह रखी को नीचे उतारा। हैरत की बात यह थी कि उसका वज़न गैर मामूली तौर पर इतना बढ़ गया था कि जब 4 हट्टे कट्टे नौजवानों ने उसे उठाया तो वो हाँफने लगे। डॉक्टर को बुलाया, मगर 1 घंटे की कोशिश के बावजूद वो होश में ना आई और ना उसकी बेहोशी की वजह डॉक्टर की समझ में आ सकी कि आखिर किसी के कहने पर कपूरथला के एक मशहूर सयाने को बुलाया गया। ये एक मौलवी साहब थे जो भूत प्रेत उतारने में बड़े माहिर समझे जाते थे। मौलवी साहब ने जो ही मकान में कदम रखा तो अल्लाह रखी होश में आ गई और चीखने चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी और वाही तबाही बकने और उनको गालियाँ देने लगी। अब देखने वाले दम बखुद दे कि या हिलाई ये माजरा क्या हो गया है। एक बेहोश औरत ने जिसकी आंखें बंद थीं, जिसके इर्द लोगों का हजूम था, मकान के अंदर दाखिल होने वाले इस सियाने को देखकर एकदम कैसे पहचान लिया। मौलवी साहब ने अल्लाह रखी की बकवास सुनी, आंखें बंद करके पहले तो कुछ पढ़ा, फिर कहने लगे, ज़्यादा बक बक ना कर वरना तुझे जला दूंगा। तो अल्लाह रखी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, और मुल्ला मैं तेरी दाढ़ी नोच लूँगी, मैं तेरे सर पर पेशाब कर दूंगी, यहाँ से चुपचाप चला जाओ वरना मुझे इस घर से निकालने की कोशिश मत कर। अरे भंगन ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये कहकर मौलवी साहब ने अल्लाह रखी के बाल पकड़े और झटके देने शुरू कर दिए। फिर आग, हैंग और न जाने क्या क्या मंगवा कर उसकी धुनी दी। मैंने देखा कि जूं मौलवी साहब कुछ पढ़ कर धुनी देते जाते, अल्लाह रखी की तड़प और बेचैनी में उसी तरह इजाफा होता रहा। मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसने मेरे चूल्हे में पेशाब किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इससे बदला ज़रूर लूँगी। लेकिन मौलवी साहब बदस्तूर आंखें बंद किए पढ़ते रहे। फिर उन्होंने 7 सुर्ख मिर्चें मंगवाईं और उन पर कुछ पढ़ कर जूँ ही एक मिर्च आग में डाली तो अल्लाह रखी चीख उठी, मुझे मत जला, मैं चली जाऊँगी, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे जाने दे। नहीं, अब तुम नहीं जाओगी, मेरी मेहमान बनकर रहोगी, मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा और फिर दूसरी मिर्च भी आग में डाल दी। अब वो औरत ताज़ा ज़िबा के किए हुए बकरे की तरह तड़पने लगी और मौलवी साहब ने तीसरी मिर्च भी आग में झोंक दी और कहा, बोल, अब किसी को पकड़ेगी या जला दूँ तुझे इस आग में? नहीं नहीं, अब किसी को ना पकड़ूंगी, छोड़ दो मुझे। मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, मौलवी साहब ने कहा। पहले वादा कर के जाते हुए नुकसान ना पहुँचाएगी और कोई निशानी अपने जाने की दे, चुपके से चली जाएगी। वो कहने लगी, मैं वादा करती हूँ कि कोई नुकसान ना पहुँचाऊँगी और सामने की दीवार गिराकर निशानी दे दूँगी। दीवार नहीं, सिर्फ एक ईंट गिराकर निशानी दो, जाओ भागो यहाँ से। यकलख्त एक ईंट पूरे ज़ोर से मकान के सहन में गिरी। ये ईंट सामने की दीवार से निकली थी और साफ नज़र आता था कि चंद सानिये पहले गिरने की वाली दीवार में ये ईंट लगी हुई थी। दूसरी अजीब बात जो सब ने महसूस की कि बेहोशी की हालत में अल्लाह रखी ने जितनी बातें की, उसका लबो लहजा अल्लाह रखी के असली लबो लहजे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ईंट गिरते ही औरत बिल्कुल नीम मुर्दा सी हो गई। मौलवी साहब ने एक तावीज़ उसकी चोटी से बांधा और घर वालों की तसल्ली दी कि अब ठीक है। चंद मिनट बाद ही अल्लाह रखी ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे से ऐसा मालूम होता था कि बरसों की बीमार है। उसने धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना बताया कि मैं कोठे पर नीम के साए में पेशाब करने बैठ गई कि एक भयानक चेहरे वाली औरत ने ज़ोर से मुझे थप्पड़ मारा। सब लोगों ने बारी बारी उसका रुखसार देखा। वाकई अब किसी की उंगलियों के निशान नजर आए थे। मौलवी साहब ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वो क्या थी, जिन था, चुड़ैल थी या और कोई बला। हिंदुस्तान के तकसीम यानी बंटवारे के बाद उस मोहल्ले की सारी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान आ गई और मुसलमानों के मकानों पर हिंदुओं ने अपनी रिहाइश रख ली। 1954 में मुझे चंद रोज़ के लिए वापस हिंदुस्तान जाने का इत्तफाक हुआ तो कपूरथला जो पंजाब के हिंदुस्तान के पंजाब में एक शहर है, मैं वहाँ अपने एक हिंदू दोस्त के पास ठहरा और थोड़ी देर बाद अपने पुराने घर और मोहल्ले की कशिश मुझे आरफ वाला ले गई। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो मोहल्ला जो बंटवारे से कबल कपूरथले का गुंजान तरीन इलाका था, यानी वहाँ बहुत से लोग रहते थे, अब एक पुरहौल वीराने में बदल चुका है। सिर्फ चंद घराने आबाद थे, बाकी सब मकान वीरान और खाली पड़े दिखाई दिए। मैंने अपने एक हिंदू दोस्त से उसका सबब पूछा तो कहने लगा, अरे भाई, इस महल पर भूतों का कब्ज़ा है और वो लोगों को यहाँ रहने नहीं देते। जब पाकिस्तान से हिंदू और सिख यहाँ आए तो उन्होंने मुसलमानों के तमाम मकान आपस में बांट लिए
मगर चंद ही रोज़ बाद उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। हुआ यूं कि एक दिन चंद हिंदू सिख औरतें दोपहर के वक्त इस महल को वीरान और बेआबाद देकर रफ़ा हाजत के लिए निकलीं और नीम के दरख्त के नीचे बैठ गईं। अचानक उनमें से एक औरत उछली और ज़मीन से कोई 5 फीट ऊपर उछली और उल्टी होकर फ़िज़ा में मौलिक हो गई। दूसरी औरत ने यह तमाशा देखा तो अपने अपने घरों को भागी और आदमियों को बुला लिया। आदमी आए तो ये औरत ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। 3 दिन इसकी ये हालत रही, फिर मर गई। इस वाक़े से ये सब लोग इतने खौफज़दा हुए कि मकान छोड़ कर दूसरे मोहल्लों में मुंतकिल हो गए। ये महल आज भी वीरान पड़ा है और किसी की समझ में नहीं आता कि उस महल पर आखिर किस मखलूक का कब्ज़ा है। तो दोस्तों, ये था दूसरा वाक़या जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है आपको वाक़या पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब करना तो फिर बनता है, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और नीचे बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और ये देखिए कि क्या आपने ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक किया है या नहीं। शुक्रिया।